हेलो दोस्तों, आज हम पलवल ज़िला पढ़ेंगे और पलवल ज़िले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम इस सीरीज़ में सभी ज़िलों के मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पलवल ज़िला पढ़ते हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 2008 को हुई थी। यह राज्य का 21वां ज़िला था और इसका जो निर्माण है ये फरीदाबाद से अलग होकर बनाया गया ज़िला था। उस टाइम इनके मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ के मुख्यमंत्री थे। और जो ये स्थिति कहाँ पर है इसकी? हरियाणा के दक्षिण पूर्व में इसकी स्थिति बैठती है। किसकी? पलवल की। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1359 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। इसका प्रशासनिक ढांचा देखते हैं हम, तो प्रशासनिक ढांचे में फरीदाबाद की 3 तहसील हैं। कौन कौन सी? पलवल, हथीन और होडल। और विधानसभा क्षेत्र भी 3 हैं, पलवल, हथीन और होडल। जो होडल है इसकी आरक्षित सीट है और इसकी 2 उप तहसील हैं। कौन कौन सी? बहीन और हसनपुर। इसका इतिहास के बारे में देखते हैं। इसका जो पुराना नाम है, इसका पुराना नाम अपलवा है। ठीक है, और ये जो पलवल है ये इसके 2 कथन हैं कि इसका नाम पलवल पड़ा है। जैसे कि एक महाभारत काल में इसका नाम एक हिंदू पंडित था, अपलवा के नाम पर इसका नाम पलवल पड़ा है। और दूसरा जो कथन है, राक्षस राजधानी, ये पुलम्बासुर राक्षस की राजधानी हुआ करती थी, इसलिए इसका नाम पलवल पड़ा है, जिसका वध बलराम जी ने किया था और पुनर्स्थापना बाद में इसकी विक्रमादित्य द्वारा की गई थी। एक नोट इम्पोर्टेंट नोटिस करना आपने, मेवात विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। उपनाम और अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके उपनाम क्या क्या हैं? इसके हम शुगर सिटी कहते हैं क्योंकि चीनी मिलों की अधिकता होने के कारण यहाँ पर शुगर सिटी है। और इसे सिटी ऑफ कॉटन कहते हैं, यानी कि कॉटन सिटी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ के प्रमुख उद्योग, यहाँ पर शक्कर व चीनी उद्योग है, कपास व्यापार उद्योग है व कागज उद्योग है, यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। और ऐतिहासिक तथ्य देखते हैं इसके, तो अंग्रेजों के ये समय यह क्षेत्र फर्रुखनगर के साथ नमक के उत्पादन हेतु बहुत ही प्रसिद्ध था। फर्रुखनगर कहाँ पड़ता है? तो ये गुरुग्राम में पड़ता है। तो फर्रुखनगर के साथ ये उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था ये। ठीक है, अब प्रमुख मंदिर, यहाँ पर कौन कौन से मंदिर पाए जाते हैं? पंचवटी मंदिर, दारोजी का मंदिर, बाबा उदासनाथ जी का मंदिर और सती माता का मंदिर। आपको इनके गांव भी याद रखने हैं, जैसे कि दाऊ जी का मंदिर कहाँ पे है? बंचारी गांव में है। बाबा उदासनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? अलावलपुर में है। और सती का मंदिर कहाँ पे है? होडल में है। प्रमुख मेले, यहाँ पर कौन कौन से मेले लगाए जाते हैं? बलदेव छठ जी का मेला, ये लगता है होडल में, बलराम जी की याद में। फूल डोल का मेला ये बंचारी गांव में लगता है। और कान्हा गौशाला मेला ये बहिन गांव में लगता है। इसके पर्यटन स्थल, अब चौधरी किशन काशीराम सोरोत, ये यहाँ के एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। इनके अंडर में इन्होंने 12 खंबा छतरी का निर्माण करवाया है। इनकी एक लड़की थी जिसके नाम पर किशोरी महल की स्थापना हुई है। ठीक है, राजा सूरजमल ने अपनी पत्नी किशोरी की याद में बनवाया था, पत्नी की याद में बनवाया था ये। ठीक है, और सती का तालाब, काशीराम का बेटा
युद्ध में शहीद हुआ था और उसकी पत्नी यहाँ पर सती हुई थी, तो इसलिए सती का तालाब कहाँ पर पड़ता है? पलवल में। डबचिक झील जो नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। और अलग अलग ऐतिहासिक स्थल जो कि पलवल में हमें देखने को मिलते हैं। मटिया का किला, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था 16वीं सदी में। रोशन चिराग का गुम्बद, ये पलवल में पड़ता है। प्राचीन गुम्बद, जल महल, ये पलवल में है। अंजनी का कुंड कुलवाना गांव में होडल में है ये। भगवान कृष्ण ने हनुमान वेश में दर्शन दिए थे यहाँ पर। प्रमुख वन, यहाँ पर द्रौपदी घाट है, पंचवटी वन है। ये एक ही नाम, मतलब एक ही जगह है, दो अलग अलग नाम हैं इनके। पांडवों ने अज्ञातवास यहीं पर ही किया था। चमेली वन है यहाँ पर होडल में, भगवान हनुमान जी को समर्पित है ये। अच्छा जी, अब यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व, लाला मुरलीधर, इनका जन्म पलवल में हुआ था। वह इनकी जो कर्म भूमि है ये अंबाला की है। ठीक है दोस्तों, इनकी उपलब्धि देखते हैं। कांग्रेस के 72वें संस्थापक सदस्यों में से एक हैं ये। कौन? लाला मुरलीधर। 1886 में हरियाणा के में कांग्रेस की शाखा खोली थी इन्होंने। कहाँ पर? अंबाला में। 1898 में इनको कई उपाधियां भी दी थी अंग्रेजों को द्वारा। ठीक है। 1898 में इनको राय बहादुर की उपाधि मिली थी और 1904 में केसरे हिंद की उपाधि मिली थी। लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के कारण 1898 में जो इनको राय बहादुर और 1904 में केसरे हिंद की उपाधि दी थी, उनको इन्होंने वापस लौटा दिया था। हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही हैं ये, लाला मुरलीधर। और आपको बताना है हरियाणा की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही कौन सी है। इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और अन्य व्यक्तित्व देखते हैं इसके, तो एडमिरल सुनील लांबा, ये 23वें नौसेना प्रमुख रहे हैं। सुधीर चौधरी प्रसिद्ध पत्रकार हैं। और रोहताश, ये कौन है? न्यायिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं। हरसुख राय और गफूर अली, ये 1857 की क्रांति के नेता हैं। पूनम चौहान फ्लाइंग ऑफिसर हैं। शिक्षा, यहाँ के शिक्षा और आधुनिक संस्थान देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय है। इसकी जो स्थापना है ये 2016 में हुई थी और ये कहाँ पर पड़ता है? दुधौला गांव में पड़ता है। इसके महत्व क्या है? भारत की प्रथम स्किल यूनिवर्सिटी है ये जापान के साथ समझौता करके ये बनाया गया है। महात्मा गांधी सेवा आश्रम, इसकी स्थापना 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। 1962 में यहाँ गांधी प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था। ठीक है दोस्तों। ठीक है। और यहाँ के दो फेमस हैं, यानी कि एक तो विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय, एक महात्मा गांधी सेवा आश्रम, एक यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय भी है। महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य क्या क्या है इसके? गांधी जी की गिरफ्तारी, गांधी जी की गिरफ्तारी पलवल में हुई थी 10 अप्रैल 1919 को, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उन्होंने अहमदाबाद से वो कहाँ जा रहे थे? दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पर उनको गिरफ्तार कर लिया था। यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश हसनपुर पलवल से करती है और यूपी अलीगढ़ में चली जाती है। इसकी सीमा, यह एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा यूपी के 3 जिलों के साथ मिलती है। कौन से यूपी के 3 जिले हैं? गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। इन तीनों जिलों की जो सीमा है ये पलवल के साथ लगती है। हाथियों के कंकाल, हथीन के ओया
नामक स्थान से हाथियों के कंकाल मिले हैं। हथीन का नाम हाथियों के कारण पड़ा है। ठीक है दोस्तों। अब नया जिला चरखी दादरी, ये चरखी दादरी हम अगली क्लास में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे को बताइए, और आगे ऐसी ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।